ओके, नाउ वी विल सी एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बट अभी हमें ये देखना है कि एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ mv², ये कैसे आया, इसको हमें प्रूव करना है, इसको हमें डिराइव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। हमारे पास एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मतलब एक चीज है, कोई एक चीज है यहाँ पर रखी हुई है, इसका मास हमारे पास m है। वो चीज अगर मूव करती है बिकॉज ऑफ एन अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स हमारा F हो गया। मूव करेगी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u होगा, फाइनल वेलोसिटी v होगा। ठीक है, और चेंज इन स्पीड यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, लेट मी डिलीट इट एंड डू इट अगेन। ठीक है, हमने बोला कि मास इज इक्वल टू m होगा। ठीक है, फिर हमने ये बोला कि F इज इक्वल टू फोर्स होगा। ठीक है, फिर u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरुआती स्पीड, जैसे रुकी हुई चीज की शुरुआती स्पीड क्या होगी, 0। ठीक है, फिर v मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन मतलब क्या बताया था ना, चेंज इन स्पीड, वेरी गुड। ठीक है, तो चेंज इन स्पीड मतलब फाइनल मतलब इनिशियल, ज्यादा से कम को माइनस करेंगे तो उसका हमें चेंज मिलेगा। ओके, v माइनस यू, तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। ओके, अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, w इज इक्वल टू एफ एस, ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू ma, force is equal to mass into acceleration. Now using Newton's second equation of motion, मतलब vt dt dv, तो dt मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम हमें यूज करना है। मतलब देखो ये सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिया डिस्प्लेसमेंट टाइम का, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए टाइम भी है। ठीक है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम का फॉर्मूला है। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम के फॉर्मूले को यूज करूंगा, तो यहां पर क्योंकि मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू कितना है मेरा, व्हाट इज माई u, 0। वेरी गुड। तो अगर मेरा u 0 है तो मैं क्या करूंगा, 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू 0 इंटू टी, 0 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो ये मेरा क्या होगा, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो मेरा s कितना आया, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पे देखो मेरा s कितना आया, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ओके, नाउ w इज इक्वल टू एफ एस। ध्यान मेरे को स्टेप, सबसे पहले क्या किया, वर्क का फॉर्मूला लिखा, w इज इक्वल टू एफ एस। सेकंड स्टेप क्या किया मैंने, फोर्स का फॉर्मूला लिखा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, vt dt dv। तो dv वाला मैंने फॉर्मूला यूज किया, उसको उसके अंदर मैंने वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी 0 करके उसको हाफ ए टी स्क्वायर लेके आया। अब मैं फर्स्ट फॉर्मूले पे जाऊंगा, w इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, तो w इज इक्वल टू एफ एस पे जब मैं जाऊंगा, ठीक है, जब मैं w इज इक्वल टू एफ एस पे जाऊंगा तो क्या होगा, तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, w इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, तो s मुझे क्या मिला, हाफ ए टी स्क्वायर, बॉयज, f इंटू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पे सेकंड यूज किया था, अब मैं फर्स्ट यूज करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मेरे पास u क्या है, पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। ठीक है, w इज इक्वल टू एफ एस हाफ एम ए टी स्क्वायर, हाफ, एक मिनट, w इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमें यहाँ पे w इज इक्वल टू एम ए यूज करना था, फोर्स की जगह एम ए नहीं यूज किया हमने, सॉरी। ठीक है, w इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है, एंड f इज इक्वल टू एम ए है ना हमारे पास यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे f की जगह पे एम ए इंटू
हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या होगा, हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये देखो है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा फाइनल 1/2 एम ए टी का होल स्क्वायर। क्यों, टी स्क्वायर ऑलरेडी है, इसका है, इसका है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये इक्वेशन है, हम इसको डिराइव कर रहे हैं, सीख रहे स्टेप्स में। इसको आप जब तक खुद से 3 बार करके आप फंसते नहीं हो तब तक आप उसको सीख नहीं सकते, साफ बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा है, डिटेल्ड है, पॉइंट वाइज ही आपको समझना पड़ेगा। एंड आई विल एक्सप्लेन यू दिस मोर एंड मोर टाइम्स अगेन। मैं आपको कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार फिर से सिखा भी दूंगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो हम यहां तक पहुंचे, फिर हमें क्या मिला, v इज इक्वल टू यू टी, यू प्लस ए टी। तो u हमारे पास क्या था, u हमारे पास 0 है, 0 प्लस ए टी, करेक्ट है। तो v इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, ए टी, है ना। जब मुझे v इज इक्वल टू ए टी मिला यहां पर, ये देखो ये v इज इक्वल टू ए टी मिला, ठीक है। देन हमें क्या करना है, दोनों साइड को स्क्वायर करना है। क्यों करना है, नॉर्मलाइज करने के लिए। वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए स्क्वायर करना है, क्या नॉर्मल करना था मुझे, यहां पे मेरे पास ए टी स्क्वायर मिला है मुझे ऑलरेडी, ठीक है। तो मुझे v का वैल्यू वहां पुट करना है, तो मैंने दोनों को स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू वहां पुट कर सकता हूं, बराबर है ना। तो अब क्या करूंगा, w वाला ऊपर का फॉर्मूला फिर से लूंगा मैं, जो यहां पर है मेरे पास, कौन सा वाला, w वाला। तो w इज इक्वल टू हाफ एम ए टी होल स्क्वायर ना। तो इसको क्या करूंगा, w इज इक्वल टू हाफ एम, आयशा को छोड़ के कोई भी मुझे आंसर दे, इस 80 के स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रखूं। फर्स्ट रॉन्ग होगा तो भी चलेगा, अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट। टेल मी व्हाट शुड आई पुट इंस्टेड ऑफ 80 स्क्वायर, व्हाट, v स्क्वायर, वेरी गुड, बराबर ना साक्षी। v स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर की जगह पे मैंने v स्क्वायर रख दिया। मेरा फॉर्मूला क्या आया, w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, आ गया, इजी। ठीक है, क्या क्या किया फिर से रिवाइज करते। पहले w इज इक्वल टू एफ एस, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, पहले w का फॉर्मूला, फिर f का फॉर्मूला, फिर हमारा dv न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद में फिर से w इज इक्वल टू एफ एस, उसकी जगह ma का वैल्यू रखो, फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लॉ लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। पहले w लो, फिर देखो बता रहा हूं, पहले w लो, फिर f लो, फिर सेकेंड लॉ लो, फिर फर्स्ट लॉ लो, WF21। ये ऑर्डर भी अगर ध्यान में रखा ना कि WF21, तो भी आपका काइनेमेटिकल ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन आप सॉल्व कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, ओके, वेलकम।